अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज के दिन हम एक नई वीडियो के साथ डी वैल्यूएशंस ऑफ द मनी, यानी कि मनी जो डी वैल्यू हो जाती है उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे कि डी वैल्यूएशन मनी होती कैसे है और इसकी रीज़न क्या होती है। इसके पीछे जो आपकी कंट्री है उसकी जो पैसे जो है डाउन चल जाते हैं, उसकी मनी वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है, उसका क्या वजूहत है। पहले तो इसको आपको समझने से पहले इसकी डेफिनेशन को आपको देखना पड़ेगा। इसकी डेफिनेशन क्या है डिवैल्यूएशन की, जो है वो डेलिब्रेटेड डाउनवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ द कंट्री करंट वैल्यू, यानी कि जो आपकी करंट वैल्यू होती है किसी भी कंट्री की, वो उसकी डेलिब्रेशन डाउनवर्ड चले जाती है एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी जो ये पैसे हैं वो भी इसी तरह ही जो है वो बेसिकली ये डाउन चले जाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं ये डिवैल्यूएशन ऑफ द मनी आ गई। अब हम बात करते हैं करेंसीज की। करेंसीज के ये देख सकते हैं आप, प्रो एंड कॉइन्स की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपकी एक्सपोर्ट इनकम जो होती हैं एट्रीब्यूट एंड रिड्यूस करती है आपकी ट्रैफिक डेफिसिट को। हाई इन जो इकोनॉमी, यानी कि बेसिकली आपकी अगर हम बात करते हैं ना पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यूएशन की, तो क्या इसका वजूहत क्या है कि आपकी जो वैल्यू है डिवैल्यू इसलिए होती है कि बेसिकली आप अगर इसको वैल्यू इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको क्या होगा कि आपको अपनी जो है वो इम्पोर्ट्स को डिक्रीज करना होगा और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। क्योंकि किसी भी कंट्री जो है वो उसकी एक्सपोर्ट्स जो है, जब हम उसकी जो है उसको एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करते हैं और जो इसकी जो है इम्पोर्ट्स है उसको डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है डॉलर आपकी कंट्री में आता है। ये करेंसी जो है आपकी उसकी वैल्यूएशन होती है। हाँ, अगर आप क्या कर रहे हैं, आप इम्पोर्ट्स ज़्यादा है आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं है, यानी कि इसी तरह ही आप गेस कर सकते हैं कि आप एक घर में हैं और आपका जो है वो क्या है कि तमाम जो है आपके जो है वो आपकी जो तमाम हैं इनकम वो सारी की सारी निकली जा रही है, तो आपके पास सेविंग में कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसी तरह ये आपको मैं ये मैप बनाया है, इसमें भी आपको बता सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट्स बिकम मोर एक्सपेंस, यानी कि क्या होता है एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर। ठीक है, इम्पोर्ट्स क्वालिटी होती है और डिक्लाइन कर देती है। इन्फ्लेशन आ जाता है। इन्फ्लेशन के बाद क्या होता है कि आपने किस तरीके से इसको बढ़ाना होगा। आपको एक्सपोर्ट्स जो नहीं है, एक्सपोर्ट्स ही आपको जो बढ़ा सकती है। एक्सपोर्ट आपका करंट अकाउंट बैलेंस पेमेंट को इम्प्रूव करता है बेसिकली, और एग्रेसिव डिमांड को जो है राइज कर हो जाती है आपकी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्रूव हो जाती है। इन्फ्लेशन जो है, अगर हाँ इम्पोर्ट्स करेंगे तो आपका क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो बेसिकली ये राइज करता जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन जो है आपका राइज कर रहा है, यानी कि इसमें भी तमाम तरह आपको यही बताया जा रहा है कि आपने जो है अपना जो है वो जो है उसको बढ़ाने के लिए किसी भी कंट्री की जो है, और इफेक्ट इसके कहाँ कहाँ पे होते हैं। आपकी इकोनॉमी जो है वो डिक्रीज कर जाती है। आपकी इकोनॉमी इतनी डिक्रीज कर जाती है कि आपको जो है वो मनी वैल्यू जो है वो डी वैल्यू हो जाती है। डी वैल्यू कैसे होती है कि आपने अगर एक चीज़ आपको 1000 की मिल रही है तो वो 2000 की मिलने लग जाएगी। तो ये आप कह सकते हैं कि ये आपकी जो मनी है वो डी वैल्यू हो गई है अब यहाँ पे। ठीक है, डी वैल्यू हो गई है तो आप क्या होगा कि आपकी जब मनी डी वैल्यू है तो आपकी जो है वो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे किसी भी चीज़ को परचेज करने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे जो है इसने बताया हुआ है सबसे बड़ी चीज़। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर हम अगर बात करते हैं करेंसी डिवैल्यूशन की, तो करेंसी डिवैल्यूशन में भी इसी तरह होता है कि आपका समय फिक्स्ड जो है वो समय जो है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है, जबकि वैल्यूशन जो है वो मनी की वो डिक्रीज जाती हैं। तो आपका क्या होता है एक्सपोर्ट्स राइज, आप यानी कि एक्सपोर्ट्स राइज करेंगे तो ही करेंसी जो है आपकी अप जाएगी। ठीक है, एक्सपोर्ट्स को राइज करना होगा, जबकि एडिशनल जो है रिडक्शन ऑफ द ट्रेड डेफिसिट उसको डिक्रीज करना होगा, और रिडक्शन इन द इकोनॉमिक डेथ को भी डिक्रीज करना होगा। ठीक है, इस तरह जो है आपका जो है वो डिवैल्यूएशन जो है उसको आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है क्या होगा, करंट आपका जो है वो डेफिसिट भी हो जाएगा। करंट डेफिसिट बेसिकली कैसे होगा कि व्हेन योर करेंसी फॉल्स इन द वैल्यू कंपेयर टू द अदर कंट्रीज, यानी कि आपकी जो इनकम है वो दूसरे कंट्रीज के मुकाबले में फॉल कर जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिवैल्यूएशन कह देते हैं। ठीक हो गया। और इसमें जो है आपको क्या, इसमें सबसे बड़ा इशू पड़ रहा होता है कि आपकी इम्पोर्ट्स जो हैं वो, जाहिर बात है इम्पोर्ट्स आप जो परचेज करते हैं वो भी आपको जो है वो ज़्यादा जो है वो पड़ रही होती हैं, और जो है एक्सपोर्टर होता है वो विनर होता है, जो इम्पोर्टर होता है वो लूज़र होता है बेसिकली। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई चैनल, और आई होप कि आपको समझ आई होगी कि हमारी मनी जो है डी वैल्यू कैसे होती है। इसको अगर हमने इम्प्रूव करना हो तो हम कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।